सब लोग। इतने लंबे वक्त के बाद आज मैं बहुत दिन बाद घूमने आई हूँ। एक्चुअली मेरी एनुअल शो की प्रिपरेशन में कर रही थी और इसी वजह से मैं कहीं पर भी घूमने नहीं जा रही थी और आज मैं घूमने आई हूँ तो एक पिंपल मेरे फेस पे हो गया है। मैं हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ पर मैंने चेक इन करा लिया है क्योंकि मैं रास्ते और वो सब चीज़ें आपको ऑलरेडी दिखा चुकी थी, तो इसलिए अब की बार मैंने रास्तों की और इन सब की वीडियो नहीं बनाई है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर फूड कोर्ट पे। और मैं घूमने कहाँ जा रही हूँ? मैं घूमने जा रही हूँ थाईलैंड। मेरी जो फ़्लाइट है वो है सिंगापुर एयरलाइंस से और बीच में ले ओवर है सिंगापुर पे, फिर उसके बाद मैं वहाँ से सीधा फुकेट। तो अब की बार सिंगापुर एयरलाइंस है, लास्ट टाइम इंडिगो थी। बहुत सारी एयरलाइंस में घूम ली हूँ मैं, तो इसका एक्सपीरियंस देखेंगे कैसा रहेगा। ये पिंपल मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन तो मैं बैठी हुई थी आराम से, फिर मैंने कहा चलो तुम लोगों की वीडियो बना लेती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि वीडियो ऐसे बनाऊँ कि मैं अपनी वॉइस पीछे से वो डाल दूँगी, पर फिर मुझे लगा वो नेचुरल नहीं होता, तो नेचुरल चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अभी मैं आसपास इसलिए देख रही हूँ, कैमरा में इसलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि काफ़ी भीड़ है, तो मुझे देख देख के चलना पड़ रहा है। कभी पता चला मैं तुम लोगों से बात करते करते टक्कर खा लूँ। अब मैंने आज एक बैग रखा हुआ है बड़ा सा, और इस बैग के अंदर मैंने ना खूब सारे चिप्स विप्स रख लिए हैं क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब मैं बाली और मालदीव गई थी ना, तो बहुत भूख लगी थी और बहुत बुरे हाल थे। और हुआ ये था कि वहाँ सब कुछ नॉन वेज था और मैंने पूरे 8 दिन या 6 दिन जितने भी दिन मैं वहाँ रही, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाई कच्ची, और उसी से जीवन बिताया मैंने। कभी कभी बीच में मिल जाता था वेज, और वो ऐसा वेज होता था कि उसको ना ही खाओ तो ही अच्छा है। खैर एनीवेज, अब चलते हैं ऊपर फूड कोर्ट और मैं कुछ खाती हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है, अभी थोड़ा सा टाइम है फ़्लाइट में। और ऊपर फूड कोर्ट चलते हैं, कुछ हेल्दी खा लेती हूँ। चिप्स और नमकीन मेरे पास पड़ी ही है, बाकी मिलते हैं। मेरे फेस में 12 इसलिए बजे हुए हैं क्योंकि 1.5 महीने से मैं स्विमिंग कर रही हूँ, तो सारी स्किन टैन हो चुकी है। तो अब की बार घूमने जाने से पहले मैं ऑलरेडी टैन हूँ, तो सोचो वहाँ से लौटते टाइम में फिर कैसी बन के आने वाली हूँ। फूड कोर्ट पे ऊपर मैं पहुँच गई हूँ, आपको टर्न करके कैमरा दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI का फूड कोर्ट। आप लोगों ने देखा भी होगा, फ़्लाइट ली भी होगी, बट कुछ लोग हैं जो नहीं ले पाते फ़्लाइट, तो आई होप कि मुझे उनको दिखाना ज़रूरी है कि कितने सारे सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम लोग कुछ कर पाते हैं, कुछ खा पाते हैं, कुछ बन पाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर नॉर्मल प्राइस से कितना चेंज है। लेट मी सी, डबल प्राइस है, हर चीज़ का डबल प्राइस है। डोमिनोज, मैकडी, मतलब आप कुछ भी अगर ले रहे हैं ना, जैसे बाहर अगर 170 का है वेज और यहाँ पे डबल प्राइस है, क्योंकि फॉरेनर भी लेते हैं ना, तो फिर लूटेंगे तो सही ना, यहीं तो लूटेंगे बेचारे, और कहाँ लूटेंगे। तो ये रही सारी चीज़ें। अब मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बात कर। मैंने ले लिया है मील, ले लिया मैंने मैकडी का, और वो मुझे पड़ा है मील, देख के बताता हूँ, 400 कुछ रुपए का मील पड़ा है यहाँ पर मीडियम। और ये देख लो आप, कुछ गिर गया था, 400 रुपए का मील पड़ा है मीडियम। सब कुछ डबल है, डबल से भी ट्रिपल है, ट्रिपल महंगा बहुत है। खैर एनीवेज, जब आप कहीं जाते हैं फिर आप ये नहीं सोचते क्या महंगा है क्या सस्ता है, आपको भूख लगती है तो आप खाते हैं। तो मैंने इसलिए खा लिया क्योंकि फ़्लाइट में मेरा फूड इंक्लूडेड है, पर हो सकता है कि वो मुझे पसंद ना आए खाना, तो खा लेना ही सही है। और 8 तो बज चुके हैं और 9 बजे मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी फ़्लाइट की, तो जुड़े रहो साथ में, लगे रहो, फिर मिलते हैं। हमेशा की तरह ये रास्ता जा रहा है एरोप्लेन की तरफ, बढ़ती हुई मेरे चारों कदम, हम जा रहे हैं रे। और बाहर बिल्कुल वो अंधेरा हो चुका है। प्लेन में चढ़ते हुए तो इस तरीके से इन्होंने सिस्टम किया हुआ है कि भाई साहब AC तो बहुत ठंडा चल रहा है यार। मैं तो बहुत हल्के कपड़े पहन के आई हूँ। अब मेरी किड़किड़ी बनेगी प्लेन के अंदर, कुल्फी फलूदा। चलो गाइज, अब मेरे को एंजॉय करने दो, मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाऊंगी, रील्स और स्टोरी ज़्यादा डालूंगी, ठीक है। चलो चलते हैं प्लेन के अंदर। तो ये रही भाई सिंगापुर एयरलाइंस, मेरी विंडो सीट है, वो मेरी किस्मत है। मैंने जैसे ही डाला तो मेरी विंडो सीट ही निकली।
चलो अब सीट ढूंढ लेते हैं, उसके बाद तुम लोगों से बात करती हूँ। मैं क्या कर पाऊँगी बात, फिर तो चिल करूँगी मैं। On a journey to Singapore. During takeoff and landing, ensure that your tray table is stowed away. Put the back of your seat upright and keep your shoes on. Before we take off, stow your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartments. एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। 5 बज के यहाँ पर 5:30 हो चुके हैं और मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ। यहाँ से टर्मिनल 2 चेंज कर रही हूँ, वहाँ पर जा रही हूँ क्योंकि उसके बाद मेरी आगे की फ़्लाइट है फुकेट के लिए। और कहते हैं कि एयरपोर्ट बहुत सुंदर है। अच्छा, मैं एयरलाइंस के बारे में बताना चाहती हूँ। एयरलाइंस बहुत अच्छी है, खाने पीने का भी बहुत अच्छे से उन्होंने फूड दिया हमें और जूसेस भी सर्व किए और ये सब ना टिकट में इंक्लूडेड था। अभी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा एयरपोर्ट है, कितना टाइम है हमारे पास, तो चलते हैं। चलिए, ये है सिंगापुर एयरपोर्ट और यहाँ से ये स्टार्ट हो गया है सिंगापुर एयरपोर्ट। अब जा रहे हैं टर्मिनल 2 के लिए। राइट बोला है उन्होंने, स्काई ट्रेन 272 और T2 लिखा हुआ है, वो 72 नहीं लिखा हुआ। एक्सप्लोर तो नहीं कर पाएंगे टर्मिनल को क्योंकि इसके बाद दूसरी फ़्लाइट है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है दोनों के बीच में। तो बस ये है कि चलते हैं, चलो जितना देख पाएंगे देख लेंगे। बड़ा तो है जो बात है। वेटिंग एरिया सिंगापुर एयरलाइंस का, और हमारी चेकिंग हुई थी आने से पहले और उन्होंने पानी वानी सब निकलवा दिया, जैसे कि ये लोग करते ही हैं, पानी निकलवा देते हैं, एवरीथिंग लिक्विड सब निकाल देते हैं। फिर देखते हैं अभी लोग एयरलाइंस में देते हैं कि नहीं पीने के लिए। ये गेट है, अभी बंद पड़ा है, खुलेगा तो जाऊँगी। हेलो एवरीबॉडी, सारी चेकिंग वगैरह करा ली थी मैंने और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपना बैगेज ले लिया है और अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ क्योंकि जो वैन लेने के लिए आएगी, जो कैब लेने के लिए आएगी, वो भी आई नहीं है और दूसरे लोग भी जो दूसरी जगह से आ रहे हैं वो लोग भी पहुँचे नहीं है। तो मैं आराम से फुकेट एयरपोर्ट पर बैठी हुई हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ और थोड़ा थक भी गई हूँ क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल होता है, चेक इन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। खैर एनीवेज बैठे हैं आराम से, मैं बैठी हूँ और अब होटल पहुँच के आप लोगों से बात करती हूँ। रास्ते में कुछ छोटी छोटी क्लिप्स बना लूँगी ताकि आप लोग देख पाओ।